चलो गप नहीं, अब जो कलर रखा है कॉपी बंद कर लो, पहले इधर ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन में 19.1 से लेकर के कहां तक पढ़ चुका है? 7 तक। टोटल है कहां तक? 14 तक, है ना जी? जितना भी पढ़ रहा है अभी कौन इंटीग्रेशन, डिफिनिट की इंडिफिनिट? इंडिफिनिट पढ़ रहा है ना। इंडिफिनिट में तो एक रूपांतरण विधि देखा, दूसरा कौन विधि देखा? प्रतिस्थापन, यानी मेथड ऑफ क्या चीज? सब्स्टिट्यूशन। 7 तक आया, सिर्फ अभी 2 मेथड ही देख पाया, यही ना। 7 तक आया, सिर्फ कितना मेथड देख पाया? 2 मेथड। जब डिफिनिट पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? तब ये 2 मेथड को देख पाएगा। एनी प्रॉब्लम? आज जो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम क्या है बोलो तो? 19.8। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ ये याद रखो कि उसमें भी मेथड पढ़ेंगे। और कौन सा मेथड पढ़ेंगे? जिस दिन ये चारों समाप्त हो जाएगा, इंटीग्रेशन समाप्त, इंटीग्रेशन समाप्त, यानी कि तुम एलिजिबल हो गए हो 80 से 85 नंबर। जब ये खत्म हो जाएगा तब बाद में बचा रिलेशन, फंक्शन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, यूनियन का बस खत्म। वो हो गया 15 से 10 नंबर। इसलिए तुम लोग को यहाँ तक आने के बाद अगर 80 से 85 नंबर नहीं आ रहा है, समझ जाओ नहीं तैयारी है एग्जाम में। इसको खत्म करने के बाद अरे समझ में। और सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी अगर पूरा पढ़ा देने के बाद अगर 200 नंबर में 250 नंबर, सॉरी 200 नंबर में 150 नंबर नहीं आ रहा है, फिर भी समझो परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने 200 नंबर क्यों बोला, समझ में आया? एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं? 200। तुम्हारी भ्रम है ये सब है। एग्जाम 200 मार्क्स के होते हैं, लाना कितने होते हैं? 100। ये देखो कि 200 में 100, 50-50 कौन नहीं लाएगा। लेकिन तुम लोग उसमें भी देखते हैं तो 60 में आता। बढ़िया। चलो 19.8 का कौन सा मेथड है जरा नाम बता दो? प्रतिस्थापन विधि। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है इसमें? cos x बटा 1/sin x की क्या चीज? होल स्क्वायर। अब इसमें तुम्हारा दिमाग क्या लगाना है? इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पुट करता था? एंगल, है ना, पुट करते थे। यहाँ सिर्फ ये देखना होगा कि किसको पुट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन dx को हटा देता है। यानी मुख्य रूप से जैसे गौर से अभी हम देखते हैं, इसमें देखो हम पुट हर वाला को करते हैं। किसको करते हैं? हर वाला को। 1 प्लस का चीज लिखेंगे sin x। बोलो dz बटा dx बराबर क्या हो जाएगा? 1 का 0 छोड़ देते sin x का। तो बताओ dz बराबर क्या दिया? cos x into dx। मान तो हमें इसी का निकालना होता है जी। अब क्वेश्चन देखेंगे क्या ना, बताओ तो जरा। cos x dx का मान क्या लिखेंगे? dz। काम करता हूँ पर कुछ नहीं तो ये 1 इतना को तुम क्या माना था? ये क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन करने आएगा, कैसे होगा? पहले ऊपर जाएगा, हाँ पहले कहाँ जाएगा? ऊपर। जेड पर पावर माइनस क्या हो गया? dz। आप बोलो तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन में घटता है कि जुटता है? क्या होता है? इतना ही कोई घटता है कोई जुटता है। इंटीग्रेशन में जुटता है। तो जोड़ो, जेड पर पावर -2 प्लस कितना? और जो जोड़ के आएगा उससे क्या देंगे? प्लस में क्या? बताओ जरा कितना आ गया? अब बटा में प्लस क्या चीज? यदि इसको तुम शुद्ध रूप से लिखना चाहता है तो ये माइनस तो माइनस ही हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा? अब प्लस में क्या? -1 बटा जेड। जेड को क्या माना था? sin x प्लस में क्या? एनी प्रॉब्लम? अब तुम कहेगा कि हम कैसे समझे कि इसको पुट करना है, तो हम वैसे बताते जैसे तुम समझो। इस चैप्टर में सिर्फ हर वाला को पुट करना। किसको पुट करना? और उस चैप्टर में किसको पुट किए थे? ऐसे याद रहेगा, लेकिन जिंदगी भर नहीं याद रहेगा, एग्जाम के टाइम भूल जाएगा। याद रखना है ऐसे कि किसको पुट करने के बाद हम dx को हटा पाते हैं, तो यहाँ मन में कैलकुलेशन करना है। ओ 1 का 0 sin x का उसे लगता है इसी को पुट करेंगे हट जाएगा। इस तरह से दिमाग 2 कदम आगे चलना चाहिए। कहाँ से आगे चलेगा? उसके इंटीग्रेशन में घटेगा कि जुटेगा? तो आधा घटेगा, आधा। हाँ बोलिए। लिखिए सर।
अंकल बताओ, एक चीज तो इसमें बता दी है, बताओ पुट किसको करना है? अंश वाला को, हर वाला को, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, भैया ये क्या बोलती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन बोलो तो जरा। sin x बटा 1 प्लस dx, बताओ पुट किसको पुट करेंगे? नीचे वाला तुम लोग नीचे ऊपर जाते समझ जाता है ना, 1 प्लस cos dz बटा dx बराबर 1 का इंटीग्रेशन 4 0 और cos x का माइनस खत्म। तो dz बराबर क्या लिखेंगे? माइनस sin x, क्या हो जाएगा? dx। नाउ क्वेश्चन देखो तो जरा, बोलो क्वेश्चन नाउ क्या हो जाएगा? sin x dx का मान क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस यहाँ लिख दिया, dz कहाँ लिख दिए? यहाँ ऊपर कुछ नहीं थे, इतना का मान को क्या माना था? ऑन इंटी वो तो माइनस 1 बटा z का इंटीग्रेशन log z, log z प्लस में क्या चीज? माइनस log, बोलो z को क्या माना था? 1 प्लस cos x, प्लस में क्या थी? आंसर काम करते हैं। इसमें टोटल कितना प्रश्न जल्दी जल्दी हमें लगा 20-22 लोग आगे निकटा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे। हिंदी क्या हुआ? हिंदी क्या हुआ? क्वेश्चन sin x बटा cos x का, बता किसको पुट करेंगे? सर एनर्जी के साथ रहिए, लगे कि शरीर में कुछ आग लग रहा है। जेड बराबर 1 प्लस क्या जी? cos x, dz बटा dx बराबर 1 का इंटीग्रेशन 0। अब देखो शांत हो गया, बोलो 0 और cos x का माइनस, cos x का बढ़िया है। देखो साबिल भाषा एक यही फायदा करता है ना, उसका आवाज भी नहीं रहता फिर भी कहता हम तो बजा ही रहे। सुनो बताते हैं, ये शादी ब्याह में देखा है, एक वो पता नहीं रील की तरह सती तार रहता है, खाली उसको छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, हालांकि उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब शामिल में आ जाता है ना, तो कहता है ना कि तेली का जब गोबर बेचता है तो उसका भी कीमत हो जाता है, और ऐसे गोबर पड़ा हुआ रहता है कि नहीं, तो तेली का गोबर का भी कीमत होता है, जैसे ये अभी कर दिया। अभी बोले cos x का, तो सब बोला उधर माइनस साइन, नो बोलो ये माइनस को इधर कर ले, इधर करेंगे प्लस हो जाएगा। चिन्ह को हस्तांतरण करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डिजिट के साथ चिन्ह को हस्तांतरण करने पर उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन। sin x dx का मान क्या चीज लिखेंगे? इतना को क्या माने हैं? टू है आई को और जब खोलो ये ऊपर चल जाएगा तो जेड पर पावर क्या चीज? अब क्या लिखेंगे? समझदार तो हो ही, प्लस में सी, बताओ कितना आ गया ये? -1 -1 प्लस क्या? माइनस माइनस काम खत्म। अब बोलो ये चीज नीचे चले आएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा? प्लस में सी। 1 बटा जेड को क्या माना है? 1 प्लस cos x प्लस में सी। आंसर नोट कीजिए सर। चलो मिटाया जाए इसको, दिखाया विकास बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
1 प्लस cos x, क्या बोला ऐसे x प्लस ये 3 है कि करनी है, पहले हमको दिखाओ। हमें लगता है 3 होगा, करनी हो ही नहीं सकता। करनी है ये। देखो एक चीज बताते हैं, एक 3√3 होता है, जैसे 3 कुछ रहेगा, वो करनी होता है अंदर। अब ध्यान देखो, ये जो 3 लिखा रहेगा ये छोटवा के अंदर रहेगा, तब इसको पढ़ेंगे करनी। और अगर ये रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3√। जैसे 3√x कुछ भी लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे हम 3√ क्या चीज, इसको क्या पढ़ेंगे? करनी रूट x। और खाली जब ऐसे रहेगा तब क्या पढ़ेंगे? रूट x। और यदि ऐसे भी रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? रूट x। इसको भी क्या पढ़ेंगे? रूट में यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, बताया गया है। और 3 जैसी आता है, इसको क्या पढ़ते हैं? करनी। तो ये क्या चीज है? करनी है या √3 है? यदि ये रूट है तो इसका मतलब हुआ कि x पर पावर कितना है? यदि ये हुआ तो इसका मतलब x पर पावर कितना है? 3 है। आ रहा समझ में? हाँ, ये चीज समझना। ये है, इसका मतलब क्या है? x पर पावर 1/3 है? नहीं, गलत बात। 3 गुना में है, x पर पावर कितना है? आधा। ये बात सबको समझ में आया? एक बार फिर से अगर आया तो बताना मुझे। काम खत्म। dx dx नहीं, पहले ये को यहाँ छूटा हुआ है। अच्छा, चलो जरा इसको सबको सिंपल में लिख के दिखाओ तो, रूट हटाओ तो कैसे लिखेंगे? इसको बताओ, क्या लिखेंगे? बाई पर पावर हाफ। 2 सही है। इसको बताओ क्या लिखेंगे? बाई हाफ। मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। इसको क्या लिखेंगे? 2 बाई हाफ। इसको क्या लिखेंगे? 3 बाई हाफ। 3 बाई हाफ। इसको क्या लिखेंगे? बाई पर पावर, यही ना? बस यही सब बेस होता है मैथ का। जिसे यही नहीं पता रहता है तो पतझड़ पर जाएगा तो गिरवे न करे। यही सब समझो, ठीक है? तो यही करनी था कि 3 था? काम खत्म। जरा बताओ किसको पुट करेंगे? x प्लस किसको? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। काम खत्म, लिखो पुट। z बराबर x प्लस साइन x, dz बटा dx बराबर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन, अब वाला साइन x का काम खत्म। dz बराबर 1 प्लस क्या आ गया? ये भागा में इधर क्या हो गया? काम खत्म। अब जरा बताओ, नाउ देखो क्वेश्चन, बोलो 1 प्लस cos dx का मान क्या लिख देंगे? काम खत्म। ऊपर कुछ नहीं तो ये, इसको क्या लिखेंगे बताओ? करनी रूट, 3 बार बोलते हैं करनी रूट, इसको क्या लिखेंगे? काम खत्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 बटा जेड पर पावर 1 बटा कितना? 3। ये कहाँ चले आएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जेड पर पावर -1 बटा 3 ऑन इंटीग्रेशन। ये तो फिर पहला चैप्टर वाला बात हो गया। एक जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो जेड पर पावर -1 बटा 3 बटे में 2, -1 बटा 3 बटे में +1 प्लस c। जल्दी मौखिक बताओ, जेड पर पावर कितना आएगा? कितना आएगा? 2 बटा 3। नीचे भी कितना आएगा? 3। ये कहाँ चले जाएगा? जेड पर पावर 2 बटा 3 प्लस में से इसका सिर्फ मान धर लो। 3 बटा 2, जेड का मान कितना है बताओ? x प्लस साइन x पर पावर कितना? 2 बटे 3 प्लस में क्या? कोई दिक्कत है? नोट करिए। वहीं पर है जी, मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? सेक स्क्वायर x √1 प्लस
देखो हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम्ही लोग को बताना होगा कि पुट क्या करेंगे, बताओ कैसे बताता है। खाली नीचे ऊपर वाला, हाँ डी वाला करवे टू वाला 1 प्लस क्या जी tan x, तो dz बटा dx में 1 का 0 tan x का बुला दी। बाबू पढ़ो, आज नहीं पढ़ो तो एकदम में नहीं पढ़ो, छोड़ो चलो। आप बीच में रह के पढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं है, बता दे बाबू। एक इतिहास गवाह, पढ़ने वाला ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। यही चीज खाली सीखना, पढ़ो तो एक ही ऑप्शन बना लो कि हमें सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा मुझे दुनिया में कुछ नहीं है। और जिस दिन ये सोच के पढ़ेगा दादी नहीं हुआ तो ये तो है ना, तो फिर वही रह जाएगा। नाउ सेक स्क्वायर dx का मान क्या चीज है, dz मान। इसको क्या माना था, काम करता हूं, इसको इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा। z पर पावर क्या लिखेंगे, आप ये कहां चले जाएगा, हम नहीं बताएंगे, यहां से बना के बढ़िया है, किसी और से खींच के मत बनाना। हाँ इंटीग्रेशन एक जुटेगा कि घटेगा, जो जुट जाएगा उससे भागा पड़ेगा, प्लस में क्या सी। अब बोलो ये कितना आ गया, जेड पर पावर आइए हाफ, ये कहां चले जाएगा, जेड पर पावर हाफ सी। जेड को क्या माना है 1 प्लस tan x पर पावर हाफ प्लस क्या चीज, खत्म। बना लिया सर, तो मिटा देते हैं, आप क्या दिक्कत है। 76 क्वेश्चन है, जरा 76 दिन नहीं लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बोलो तो। साइन एक्स बटा a प्लस बी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ बाबू, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पढ़ा सकते हो। और जहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाने की बात आती है तो जैसे पढ़ाए, इसमें कहाँ का कॉन्सेप्ट देखा, साइन एन और tan x पर पावर एन, इसका कॉन्सेप्ट था। cot x पर पावर एन और क्या चीज था, cosec x पर पावर एन, इसका कॉन्सेप्ट था। जो कॉन्सेप्ट था मैं पढ़ा के लिखा है। अब ऐसा होता है, क्वेश्चन लिखो बना, क्वेश्चन लिखो बना, तुम कहेगा हम कैसे बनाएंगे, तुम भी ऐसे बनाएगा। जब एक क्वेश्चन को स्लेट पैड पे 2 बार लिख के मिटा देगा ना, फिर अपने आप यहाँ बैठ जाएगा। आइए इंटीग्रेशन तुम्हें लाइफ में आगे कहीं नहीं काम देगा, ओनली एयरफोर्स इंडियन नेवी छोड़ दे, आगे कहीं नहीं पूछेगा। सिर्फ बिहार बोर्ड है, इंडियन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, 3 चीज, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं। इसलिए अगर पढ़ता है आगे छोटा सा कम उनकी सक्सेस 17.5 से 21 साल के अंदर, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखना। वही जॉब है डिफेंस लाइन का, वो भी 4 साल सारा सुना। इसलिए बढ़िया से पढ़ो, और नहीं पढ़ो तो एकदम इंटीग्रेशन को कोई मतलब नहीं दो। अरे 60 नंबर भी ला लेगा फिर भी बंदूक टानेगा, 39 नंबर भी लाएगा मैं तुम्हें फिर भी टानेगा, उससे नंबर कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हें डिसाइड करा दिया था कि नंबर तुम्हारे लाइफ को क्वालिफिकेशन नहीं बताता, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारे अंदर कितने फूल बोया है वो एक दिन खिलेगा, वही देखेगा। यही चीज तुम लोग से नहीं सोचता, बनाते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, लिख रहे हैं, तू लिख रहा है, ऐसे तो दुनिया में लाखों स्टूडेंट कर रहा है। सबको सक्सेस हो जाना चाहिए। सक्सेस होने के लिए कुछ अलग काम करना पड़ता है, वही काम तुम लोग नहीं करता है। करना क्या, यहाँ जाता होगा, अलमीरा पे सारा किताब रखता होगा, फिर तय मुगल रे चलो यही करता है ना। हाँ बढ़िया। इसमें पुट क्या होगा बताओ, नीचे वाला a cos x dz dx, जिसमें x उसी का डिफरेंशियल, जिसमें x नहीं वो क्या चीज 0, काम खत्म। प्लस इसका बताओ तो, इसका माइनस b cos x, तो यहाँ माइनस डायरेक्ट लिख दे, काम खत्म, 0 के मिटा दे, काम खत्म। dz बराबर माइनस b sin x dx, कोई दिक्कत, ये इधर चले आएगा, अगला लाइन में लिखते हैं -1/b
dz बराबर sin x dx। काम खत्म। क्वेश्चन 9 बताओ जल्दी क्या होगा। sin x dx का मान काम खत्म हो गया ना। इसको तुम क्या माना है? तब ऑन इंटीग्रेशन -1/b इसका इंटीग्रेशन बताओ। log z प्लस में क्या -1/b log z को क्या माना है? a प्लस b cos x प्लस का c। नोट करो क्या सुना अंकल? शरीर को 90 डिग्री करो। इसके बाद देखो मिटाया जाए इसको। प्रश्न संख्या 7 का पहला बोलो। cos x बटा 1 sin स्क्वायर x। मस्त प्रश्न है बाबू। सबसे पहले ये बताओ इसमें पुट क्या करेगा? 1 प्लस sin स्क्वायर x। देखो कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग लगाना पड़ता है। कोई लड़का बोला कि 1 प्लस sin स्क्वायर x पुट कर दीजिए, ठीक है मैंने पुट कर दिया 1 प्लस sin स्क्वायर। जरा गौर से देखो 1 का डिफरेंशियल से 0, इसका तो मतलब नहीं, हटा देते हैं। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो देखो तो जरा 2 sin x और sin x का क्या ऊपर में ही बात है, छुच्छे है ना, छुच्छे पुट करेंगे। छुच्छे क्या पुट होगा? पुट z बराबर sin x होगा। पुट z बराबर क्या होगा? sin। तो dz बटा dx बराबर क्या होगा? sin sin x का डिफरेंशिएशन dz बराबर cos x dx। Now cos x dx का मान क्या लिखेंगे? ऊपर कुछ नहीं थे, साइन को क्या माना है? ये जो अच्छा नहीं लगा 3000 की आप कोई लोग बताओ तो जरा ऑन इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x फंक्शन नहीं पढ़ा है एगो टाइम में तो कौन चीज वो ये होता है कि तो मतलब है tan इनवर्स x यही ना लिखेंगे। तो tan इनवर्स z को क्या माने थे? काने मान प्लस sin x प्लस में क्या चीज कोई दिक्कत है? देखो सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, ये थोड़ा सा हट कर था कि नहीं, हटने के बाद तुम्हें दिमाग लगाना है कि किसको पुट करने के बाद ऊपर वाला हट जाएगा। तो सिर्फ मैंने साइन पुट किया, हट गया नहीं। वो कैसे कर देगा? वो कैसे कर देगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर घुस जाएगा। हाँ तो घुस जाएगा। हमको छोड़ दिया तुम, हम इसके साथ थे जुड़ा हुआ है, तुम इसको मान लिया, हमको छोड़ तो दिया। टाइम के मुझे नहीं बताया, निरंजन क्या ठीक रहेगा? 9 से 5। अच्छा पिछला बार क्या बजे था? सवेरे ही था। शाम में था। अब हाँ शाम में था, इसलिए शाम में था, अचानक प्लान बन गया।